मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों डे 4 का ये प्लान यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो। सो ये जो हमारा पर डे पर ये एक वीडियो आ रहा है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप बस इस शेड्यूल को फॉलो करते चले जाइए, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर अप होते चले जाएंगे। कवर अप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़नी है, बस वो पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगले 24 घंटे के अंदर आप इस सबको प्रिपेयर करिए। कहाँ से प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे कम से कम टाइम में आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली बेस पर ये जो आपको प्लान समझाया जाए उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करते रहें। देखिए वैसे आप अपने आप भी बना सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो हमारा यहाँ पर जो एफर्ट है वो इसी बात पर है कि आपको कम टाइम में सारी चीज़ें कवर अप करवा दी जाएं और आपको एक टारगेट दिया जाए कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको ये सब कुछ कवर अप करना है। कहाँ से करना है वो मैं आपको इस पूरे सेशन में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारा पार्ट रहता है एग्जामिनेशन का, जब हम समीक्षा अधिकारी की बात करें या फिर पीसीएस की या फिर बीईओ की, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है, इसको भी मैंने आप लोगों से बोला है कि इसको कवर अप करना है। डेली बेसिस पर आपको 20 to 25 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। अभी तक जो हमारा सेशन है जिसमें मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, एक आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चन अभी तक आप कवर अप कर चुके होंगे अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो। आपको इसी क्रम में आगे बढ़ना है और अगले 20 से 25 क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। तो अगले मतलब इन पूरे 4 दिनों में आपने तकरीबन 100 एमसीक्यू कवर अप कर लिए होंगे। अब ये एमसीक्यू कैसे कवर अप करने? आपको सिर्फ वीडियोस नहीं देखने, आपको अपने यहाँ पर माइक्रो नोट्स बनाने हैं। माइक्रो नोट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो सिंपली आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पर डालें और यहाँ पर डाल दें अपॉइंटमेंट। समझे? अपॉइंटमेंट को भी एकदम शॉर्ट में, उसके बाद उसका मतलब किस पर्टिकुलर पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इस तरीके से एकदम क्रिस्पी नोट्स, मतलब एक पूरे पन्ने के अंदर 500 क्वेश्चन आपके समाहित हो जाने चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट पर आप करोगे क्या, अपने 12 पन्ने, ओनली 12 पेजेस, 12 पन्ने में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपका उसके अंदर कंपाइल हो जाएगा। एक बार गो थ्रू करना, सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी। डेली बेसिस पर जब आप नया करंट अफेयर शुरू करो उससे पहले प्रीवियस डे का करंट अफेयर एक बार रिवाइज जरूर करना। एक हफ्ते के बाद उसको फिर से रिवाइज करना, उसके बाद 15 दिन बाद रिवाइज करना, उसके बाद 1 महीने बाद। 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होगे, सही आंसर को ही आप सिलेक्ट करोगे। सो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। दूसरा, हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री में आज आपको क्या क्या पढ़ना है? एक आप पढ़िएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसके अलावा जलियांवाला बाग कांड को पढ़िएगा और असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आपको सारी चीजें यहां पर पढ़नी है। अब इसमें इन डेप्थ पढ़िएगा। और कहां से पढ़ेंगे? आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन ऑफिशियल चैनल है वहां पर जाइएगा, इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में। और उसमें ये पर्टिकुलर जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक्स, जिसमें रॉलेट एक्ट है, जिसमें आपका जलियांवाला बाग कांड है और असहयोग आंदोलन, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक स्क्रॉल करिएगा, उसके बाद इसको देख डालिएगा। ठीक है, और अपने माइक्रो नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा है कि अगर आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एकदम क्रिस्पी फॉर्म में सारी चीजें आपके पास होंगी, आपको बस मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस प्लान को आप फॉलो जरूर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट डेली बेस पर आपको बताया जाता रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहां से पढ़ेंगे? ज्योग्राफी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको पढ़नी है। और आज अगले 24 घंटे के अंदर आप विश्व के जो ज्वालामुखी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है, इस ज्वालामुखी को कंप्लीट पढ़िएगा। अब ज्वालामुखी का मतलब क्या है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, ज्वालामुखी के कितने कितने पार्ट होते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब क्या निकलता है उसके अंदर, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, उनकी इवन परसेंटेज क्या होती है, सब कुछ आपको मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियोस में। आप ज्योग्राफी के वीडियो में जाइएगा और स्क्रॉल करिएगा कहां तक, जहां पर आपको वर्ड जो है वोल्केनो के बारे में उसके अंदर गिवन होगा, वहां से देखना स्टार्ट करिएगा। अपने माइक्रो नोट्स बनाइएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो ये सब कुछ आपको करना है। ठीक है,
अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरी शिद्दत के साथ में इन सारी चीज़ों को कवर अप करना ही है, बिना किसी भी मतलब संशय के। आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप आपसे कोई बात करता है तो आपके दिमाग में ये आता है, अरे यार ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, बट आप यकीन मानो आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप वीडियोस देख रहे हो। अगर आप खुद से कर सकते होते तो अभी तक आपने कर लिया होता, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होता और मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन वाले फेज में होते, बट आप अभी तक नहीं कर पाए। तो आप यकीन मानो अगले मतलब जितना भी टाइम है आपका समीक्षा अधिकारी के पेपर का, 1.5 से 2 महीना, इसमें आप इसी चीज को फॉलो करो बिना कुछ सोचे समझे। बस आपको करना है, इस बात को आप ध्यान में रखो और उसको करते चले जाओ, क्योंकि आपका दिमाग आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। बट आप यकीन मानो अगर इस प्लान को आप फॉलो करते चले जाओगे तो जो मेजर चंक है, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन आपको इजीली मिलते हैं करंट अफेयर्स के। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की दोनों की अगर इंक्लूड कर लें तो आप मान के चलो इसमें भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन के लमसम मिलेंगे। सो इन टोटल अगर हम देखें तो एक मतलब एग्जामिनेशन निकालने भर का आप बहुत आराम से कर पाओगे। इसीलिए इन 3 पर्टिकुलर सेक्टर्स को चुना गया है आपके एग्जामिनेशन के, ठीक है। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली बेस पर इस प्लान को जरूर फॉलो करिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।